वॉइस फॉर ब्लाइंड के समाचार प्रभाग से साप्ताहिक समाचार, जिसे विभिन्न समाचार पत्रों से संकलित किया गया है और अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित किया गया है। कोरोना वायरस से लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले योद्धा 4 मई 2020 को उस वक्त अभिभूत हो गए जब आकाश से पुष्प वर्षा और जमीन पर सेना के जवान बैंड के साथ उन्हें सलामी दे रहे थे। राजधानी के 1 दर्जन से ज्यादा अस्पतालों में सैन्य जवानों ने बैंड के साथ शानदार प्रस्तुति दी और महामारी से लड़ाई के लिए कोरोना योद्धाओं की हौसला अफजाई की। सुखोई 30, MKI MiG-29 और जगुआर समेत लड़ाकू विमानों ने राजपथ के ऊपर से उड़ान भरी और उसके बाद सुबह 11 बजे से करीब आधे घंटे के लिए दिल्ली का चक्कर लगाया। इस दौरान आकाश से गुलाब के पुष्पों की वर्षा की गई। साथ ही अस्पतालों में सैन्य जवानों ने बैंड के साथ सलामी दी। इस बीच कोरोना योद्धाओं के सम्मान में अलग अलग जगह कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें इन योद्धाओं को सेना के जवानों व अधिकारियों ने सम्मानित भी किया। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलोरिया ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मचारी इस सम्मान से अभिभूत हुए हैं। एम्स के आपातकालीन विभाग के सामने खड़े सेना के जवान जब बैंड के जरिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की प्रस्तुति दे रहे थे तो वह पल किसी भी स्वास्थ्य कर्मचारी के जीवन में सबसे बड़ा सम्मान था। हर कोई इस सम्मान पर भावुक हो गया। वहीं RML अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी भारद्वाज ने कहा कि ये उन स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद देने के लिए है जो अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं और लोगों की सेवा करने के लिए अपने परिवारों को पीछे रख रहे हैं। ये मनोबल बढ़ाने वाला संदेश था। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के संकट के चलते उद्योगों के आगे आई समस्या के कारण श्रम अधिनियम में 3 साल तक छूट प्रदान की है। इसे कैबिनेट ने 6 मई 2020 को अपनी मंजूरी दे दी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 38 श्रम कानून लागू है। किसी भी उद्योग के खिलाफ लेबर डिपार्टमेंट एनफोर्समेंट नियम के अंतर्गत कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस दौरान श्रम विभाग का प्रवर्तन दल श्रम कानून के अनुपालन के लिए उनके यहाँ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जो उद्योग कोरोना महासंकट के चलते बंद हो गए हैं या कमजोर हैं, उन्हें श्रम कानून में नरमी से फिर से चालू किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में यूपी लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को भी मंजूरी दी। इसके तहत कोरोना वायरस मरीज द्वारा किसी अन्य को जानबूझकर संक्रमित करने से उस व्यक्ति की मौत होने पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। अध्यादेश में कोरोना वॉरियर्स पर थूकने वाले लोगों के लिए 2 साल से 5 साल तक जेल का भी प्रावधान है। खगोल वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी के अब तक के सबसे नज़दीकी ब्लैक होल का पता लगाया है। यूरोपीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 1000 वर्ष दूर एक नए ब्लैक होल की खोज की है। ये अब तक का ज्ञात पृथ्वी से सबसे नज़दीकी ब्लैक होल है। खगोलविदों की टीम ने हाल ही में पता लगाया कि सबसे करीब का लुहमन 16A नामक भूरे रंग का बौना यानी ब्राउन ड्वार्फ बादलों के समूह के लक्षण दिखा रहा है। ये शनि और बृहस्पति ग्रह पर देखे गए बादलों के समान है। लुहमन 16A द्विधारी प्रणाली का एक हिस्सा रहा है, जिसमें एक दूसरा ब्राउन ड्वार्फ अर्थात लुहमन 16B भी शामिल है। झारखंड में 1 साल तक पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि अधिकांश पान मसालों में खतरनाक मैग्नीशियम कार्बोनेट रसायन पाया गया। पान मसाले का तीखा टेस्ट करने के लिए मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाया गया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 4 मई को ये घोषणा की है कि केंद्र सरकार ऐसी कृषि MSM यानी लघु और मध्यम उद्यम नीति पर काम कर रही है जो मुख्य रूप से आदिवासी, ग्रामीण, वन और कृषि क्षेत्रों में उद्यमिता विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। GST नेटवर्क ने अपने पोर्टल पर करदाताओं को नई सुविधा प्रदान की है।
करदाता अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उपलब्ध राशि को एक हेड से दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकेंगे। इसके लिए पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09 उपलब्ध करा दिया गया है। करदाता इस राशि का इस्तेमाल बकाया भुगतान में कर सकेंगे, जिससे अतिरिक्त खर्च में कटौती की जा सकेगी। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अमेरिका में फंसे भारतीय छात्रों से कहा है कि घर में रहकर अपने समाज को सार्थक व सकारात्मक योगदान दें। अंतरिक्ष में चक्कर काटने के अपने 322 दिनों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, एकांतवास हमें एक ऐसा समय देता है जहां हम ये सोच सकते हैं और दिखा सकते हैं कि आप समाज में सक्रिय, सकारात्मक और सार्थक योगदान कैसे दे सकते हैं। ट्रंप ने भारतवंशी मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत पद के लिए नामित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई 2020 को एक अहम फैसले में कहा है कि सहकारी बैंक भी सरफेसी अधिनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अब सहकारी बैंक भी बिना अदालत गए फंसे कर्जों की वसूली के लिए गिरवी रखी संपत्तियां नीलाम कर सकेंगे। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत शरण, जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि तमाम सहकारी बैंक सरफेसी अधिनियम के तहत आते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य बलों द्वारा 11 महीने तक हर माह 1 दिन का वेतन प्रधानमंत्री केयर फंड में दान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सैन्य बल, रक्षा मंत्रालय, संलग्न कार्यालयों, संगठनों, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के कर्मचारी स्वैच्छिक आधार पर मई 2020 से मार्च 2021 तक हर महीने 1 दिन का वेतन देंगे। ये अप्रैल 2020 में दिए गए 1 दिन के वेतन के अलावा होगा, जिसमें करीब 500 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। माना जा रहा है कि इससे करीब 5,500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री केयर फंड में जमा होंगे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने ई-वे बिलों के भुगतान की वैधता को 31 मई तक बढ़ा दिया है। सीबीआईसी ने ट्वीट किया है, 24 मार्च को या उससे पहले के सभी ई-वे बिल भरने की तिथि भी 31 मई तक बढ़ाई गई है। पहले इनकी वैधता 20 मार्च से 15 अप्रैल के बीच समाप्त होनी थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक गुप्ता अपने 3 साल के कार्यकाल के बाद 7 मई 2020 को सेवानिवृत्त हो गए। लॉकडाउन के चलते सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनके लिए वर्चुअल विदाई समारोह का आयोजन किया। इस तरह विदा होने वाले वह पहले न्यायाधीश बन गए हैं। कोरोना के कारण दुनिया में सबसे अधिक दिव्यांग की आबादी वाला भाग प्रभावित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर के दिव्यांग, गरीबों और बुजुर्गों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि विश्व की 1 अरब दिव्यांग आबादी महामारी की चपेट में है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने एक वीडियो रिपोर्ट में कहा कि समाज के सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले सदस्य संकट से घिरा है। ये लोग पहले ही गरीबी, हिंसा और उपेक्षा और शोषण का सामना कर रहे हैं और अब ये महामारी इनके लिए नए खतरे पैदा कर रही है। यदि ये लोग वायरस की चपेट में आते हैं तो ये तेज़ी से इनमें फैलना शुरू हो जाएगा और फिर परिणाम स्वरूप इनकी मृत्यु हो सकती है और स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाएगी। स्मार्टफोन नहीं रखने वालों की भी कोरोना से निगरानी तय करने के लिए भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम लॉन्च किया है। आपको बस अपने फ़ोन से 1921 हेल्पलाइन पर मिस कॉल देना है। इसके बाद फ़ोन आएगा और कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जिनका सही जवाब देने के बाद फ़ोन पर एक एसएमएस आएगा जिसमें बताया जाएगा कि आप कितने सुरक्षित हैं। इस पर लैंडलाइन से फ़ोन करके भी अपनी स्थिति जानी जा सकती है। कोरोना से दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित अमेरिकों को अब पवित्र वैदिक शांति पाठ याद आया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सेवा दिवस पर व्हाइट हाउस में सभी के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया। व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में ये आयोजन हिंदू पुजारी हरीश ब्रह्महट्ट ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न कराया।
1 जून से 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड सेवा शुरू हो जाएगी। इसके बाद इन राज्यों में किसी भी राज्य के राशन कार्ड पर पीडीएस दुकानों से राशन खरीदा जा सकेगा। हरियाणा, राजस्थान, बिहार, यूपी, पंजाब, हिमाचल, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में ये सुविधा शुरू की गई। कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों की यात्रा अब 22 के बजाय 15 दिन में पूरी हो सकेगी। यात्री एक दिन में दर्शन करके उत्तराखंड के घट्टा बागड़ लौट सकेंगे। अगले साल से 90 किलोमीटर की अतिरिक्त यात्रा नहीं करनी होगी। सड़क मार्ग से सीधे मानसरोवर का दर्शन कर सकेंगे। साहित्य अकेडमी ने 9 से 16 मई तक वेब काव्य श्रृंखला का आयोजन किया है। इसमें 24 भारतीय भाषाओं में निरंतर कविता पाठ किया जा रहा है। किस्सा कुछ यूं में आज महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का एक किस्सा। आपने जब भी महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का फोटो देखा होगा जिसमें वे मूंछों पर ताव दे रहे हैं। आजाद के इस शौर्य और वीरता से लबरेज एकमात्र फोटो की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। बात उन दिनों की है जब अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद को ढूंढ रहे थे। आजाद झांसी के चित्रकार, मूर्तिकार और फोटोग्राफर मास्टर रुद्रनारायण के घर में भेष बदलकर हरिशंकर नाम से ठहरे हुए थे। एक दिन आजाद व्यायाम कर रहे थे, तब मास्टर रुद्रनारायण ने पूछा, पंडित जी अनुमति दें तो आपका फोटो ले लूं। आजाद बोले, किंतु ये फोटो किसी के हाथ लगा तो अंग्रेजों की मदद करेगा। तब मास्टर रुद्रनारायण ने कहा, मैं ये फोटो गोपनीय रखूंगा। ये फोटो लेना इसलिए ज़रूरी है कि आज़ादी के बाद देश जाने तो सही कि जिस क्रांतिकारी को पुलिस नदियों, जंगलों, गुफाओं और कुओं तक में कांटे डालकर ढूंढती रही, वह जांबाज कैसा दिखता था। आज़ाद ने इस तर्क व प्रेम को देखते हुए अनुमति दे दी। रुद्रनारायण ने कैमरा निकाला। आज़ाद तब कमर तक धोती लपेटे हुए थे और ऊपर बदन खुला हुआ था। आज़ाद ने कहा, मुझे मूंछों पर ताव देने दीजिए, तब फोटो लीजिएगा। मास्टर रुद्रनारायण ने यही किया। बाद में आज़ाद का एक फ़ोटो अपने परिवार के साथ लिया। कई दिन बाद जब आज़ाद को झांसी छोड़कर कानपुर जाना पड़ा, तब उन्होंने साथी क्रांतिकारी विश्वनाथ वैशंपायन को बताया कि मास्टर रुद्रनारायण ने मेरे 2 फोटो ले लिए हैं। वे फोटो अंग्रेज़ों की मदद कर सकते हैं, इसलिए जाओ और उन्हें नष्ट करवा दो। वैशंपायन रुद्रनारायण के घर पहुँचे और आज़ाद का संदेश दिया। तब रुद्रनारायण ने तर्क दिया कि एकमात्र फोटो भी नष्ट कर देंगे तो आने वाली पीढ़ियां आज़ाद को कैसे पहचानेंगी। वैशंपायन सहमत हुए, लेकिन आज़ाद का आदेश भी नहीं टाल सकते थे। अतः दोनों ने तय किया कि फ़ोटो फाड़ देंगे, लेकिन निगेटिव सुरक्षित रखेंगे। इससे आज़ाद का आदेश भी पूरा होगा और बाद में फ़ोटो बनवा लेंगे। उन्होंने यही किया। इस तरह देश को आज़ाद का एकमात्र फोटो मिला। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री मोदी को किन किन पुरस्कारों और सम्मान से नवाजा गया है। श्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2019 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और ये उनका दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले वे 2014 से 2019 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्हें अक्टूबर 2001 से अपने कार्यकाल के साथ गुजरात के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का गौरव भी प्राप्त है, वो भी मई 2014 तक। प्रधानमंत्री श्री मोदी को गुजरात रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2006 में इंडिया टुडे ने एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया जिसने उन्हें भारत में सर्वेक्षण मुख्यमंत्री घोषित किया था। 2009 में एफडीआई पत्रिका ने उन्हें एफडीआई पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड के एशियाई विजेता के रूप में सम्मानित किया था। मार्च 2012 में टाइम पत्रिका ने श्री मोदी को अपने एशियाई संस्करण के कवर पेज पर चित्रित किया। वह टाइम के कवर पर दिखाए जाने वाला भारत के बहुत कम राजनेताओं में से एक है। 2014 में उन्हें CNN IBN समाचार के नेटवर्क द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। 2014 में
श्री मोदी को दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम 100 सूची में दिखाया गया था। 2014 में ही श्री मोदी ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले एशियाई नेता बने थे। फोर्ब्स ने 2014 में श्री मोदी को दुनिया में 15वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का दर्जा दिया। श्री मोदी को 2014 और 2016 में पर्सन ऑफ द ईयर के लिए टाइम पत्रिका पाठक पोल के विजेता भी घोषित किया गया था। 2014, 2015 और 2017 में श्री मोदी को टाइम पत्रिका द्वारा दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों में सूचीबद्ध किया गया। इसी के साथ साप्ताहिक समाचार यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह कुछ नए समाचारों और सामान्य ज्ञान के साथ आपसे अनुरोध है कि समाचार सुनते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि समाचार में कौन सी बात सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आ सकती है। अतः आपको जो भी लगता है कि ये बात सामान्य ज्ञान में आ सकती है, वो बात मुझे आप ज़रूर व्हाट्सएप किया करें। इस कार्य को अत्यधिक गति प्रदान करने के लिए आप लोगों के द्वारा दिया गया संदेश अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। अतः समय समय पर समाचार सुनने के बाद अपना संदेश अवश्य दें। दोस्तों, वक्त चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों न लगे, बस प्रेम और उम्मीद हमेशा जिंदा रखें। विश्वास के साथ रहें। हम जीतेंगे। कोविड-19 हारेगा। जय हिंद। वंदे मातरम।